हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नक्शा देखने के लिए बताऊंगा। दोस्तों, आपके यहाँ या आपके आस पड़ोस में कभी ज़रूर कोई अमीन या लेखपाल ज़मीन मापने के लिए आए होंगे, तो वे अपने साथ एक नक्शा लेकर के आते हैं और उसी नक्शा के आधार पर आपकी ज़मीन का पैमाइश की जाती है, मापी जाती है। तो उसी नक्शा का हम खुफिया के विषय में, बहुत ही मौलिक चीज़ों के विषय में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो अमीन है वो इस नक्शा में पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ये पहले जानता है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये सीधा है, ठीक है। ये नीचे के भाग है और ये क्या ऊपर की भाग है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाएगा उत्तर और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाएगा दक्षिण। और इधर जो आप दाहिना साइड में पूरब कहलाता है और बाएं साइड में क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। तो इस तरह से आप नक्शा में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के विषय में जान गए। अब नक्शा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई रहती है, उसके विषय में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, अब दूसरा चीज़, अगर आप नक्शा में ऐसा कोई मेढ़ या भीड़ देखते हैं, ऐसा एकदम चारकोल की तरह है, ठीक है, तो समझना है कि वहाँ तालाब है या फिर बड़ा सा बांध है, ठीक है। ये परमानेंट है। यह जो है, यह तालाब जो है या फिर बांध जो है, एक मुस्तकिल का काम करता है। मुस्तकिल का मतलब होता है एक परमानेंट मूल स्थान, जहाँ से कोई अमीन जब जमीन कोई भी मापता है तो यहीं से वो क्या करता है, शुरुआत करता है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत करता है। मान के चलिए कि ये जमीन और फिर ये ज़मीन में विवाद हो रहा है और ये दोनों ज़मीन को हमको पैमाइश करना है, उन लोगों को माप करके देना है। तो क्या करते हैं, ये मुस्तकिल है, मुस्तकिल यानी परमानेंट, इसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहीं से हम मापी करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, हम इस गुनिया से, ये गुनिया है, ठीक है, इस गुनिया से मापी करते हैं, इस मुस्तकिल से मापी करेंगे। मुस्तकिल के मान के चलिए यहाँ पर इस कॉर्नर से मापी करेंगे या फिर इस कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। उस तरह से अच्छा रहता है, सिग्निफिकेंट आता है उस तरह से। तो देखेंगे ये जो ज़मीन का जो यहाँ पर जो भाग है, ये वाला कॉर्नर जो है और इस मुस्तकिल का कॉर्नर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ मान के चलिए कि यहाँ पर है, कितना हो जाता है, 2 जरीब 3 जरीब 3 जरीब यहाँ हुआ, फिर 20 40 60 कड़ी, यानी 3 जरीब 60 कड़ी यानी 360 कड़ी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस तालाब के कॉर्नर से हम इस जमीन के कॉर्नर तक क्या करेंगे, 360 कड़ी चैन से मापेंगे। तो फिर यहाँ पर उस ज़मीन का पिलरिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ हमको पिलरिंग मिल गया तो फिर यहाँ से यहाँ मापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मापेंगे, देखेंगे कितना जाता है, ठीक है। फिर इस तरह से ये वाला भी ज़मीन निकल जाएगा और ये वाला भी ज़मीन निकल जाएगा। तो मुस्तकिल का कोई भी नक्शा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक तालाब ही नहीं रहता है मुस्तकिल, और भी मुस्तकिल है, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, कभी कभी नक्शा में आपको ऐसा गोल गोल सा दिखाई देगा, ठीक है, तो समझना है क्या है, पिलर है। गोल गोल सा रहेगा और बीच में बिंदु रहेगा, ठीक है, तो ये पिलर है। तो पिलर क्या है, जब सर्वे होता है तो जो अमीन होते हैं, लेखपाल जो होते हैं, यहाँ पर गड्ढा खोद करके इसमें शीशा, पत्थर या फिर नारियल का जो जूट होता है वो, और फिर कोयला वगैरह डाल करके भर देते हैं। तो ये पिलर का काम करता है। ये पिलर भी एक प्रकार का मुस्तकिल है। यहाँ से आप कोई भी ज़मीन का पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। या इस पिलर से आप मापना प्रारंभ कीजिए, आप कहीं भी जा सकते हैं, प्लेन टेबल से मापिए, किसी से मापिए, ठीक है। तो इस तरह से ज़मीन जो है, अगर हम मुस्तकिल से मापना प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट और सिग्निफिकेंट आता है, ठीक है। तो इस तरह से पिलर भी रहता है। और कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि किसी ज़मीन में ऐसा पेड़ लगा होता है। पेड़, देखिए ये पेड़ का चित्र है, ये क्या है, पेड़ का चित्र है। तो समझना है कि इस ज़मीन में क्या है, जंगल है, इसमें सरकार का हक है, ठीक है। तो ये चौथा चीज़ हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। देखिए कोई कोई नक्शा में, देखिए कोई कोई नक्शा में लंबा लाइन बिंदु, लंबा लाइन बिंदु, लंबा लाइन बिंदु, इस तरह करके रहता है। तो समझना है क्या, एक नदी है, एक नदी को मानना है इसको, ठीक है। और फिर नक्शा में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। और देखिए ये सब बहुत सारा क्या है, पिलर है,
पिलर अभी हम बता रहे थे, इसमें पत्थर वगैरह डाला हुआ रहता है गड्ढा खोद करके, और ये पिलर का काम करता है जिससे ज़मीन की पैमाइश अच्छा ढंग से की जाती है। देखिए नक्शा में एक चीज़ और होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु, इसका भी अपना मतलब होता है। ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना है, 10 जरीब होता है, ठीक है। तो ये गुनिया भी 10 जरीब का होता है, तो गुनिया चेक करने के लिए ये दोनों बिंदु दिया हुआ रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये बिंदु इस लाइन के पास रखेंगे और ये बिंदु इस लाइन के पास मिलना, देखिए मिल रहा है, ठीक है। तो समझना है ये गुनिया क्या है, मेरा सही है। इसी गुनिया से फिर हम मापी कर सकते हैं। कोई कोई नक्शा में आपको ये चित्र दिखाई देगा, ये चित्र हम शुरू में हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहचानने के लिए बताएं, लेकिन ये और भी सटीकता से बताता है। ये जो आप इधर पिलर जैसा देख रहे हैं, ये पिलर जो है पूरब दिशा की ओर दिखाता है, यानी कि इधर जो है पूरब है। जो पहाड़ी जो दिख रहा है, समझना है कि इधर क्या है, पूरब है। तो अगर इधर पूरब है तो उधर पश्चिम होगा, और उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, देखिए नक्शा में कहीं कहीं पर देखिए, अगर नक्शा इधर पूरा बना हुआ है, इधर पूरा नक्शा बना हुआ है, ठीक है, और इधर पूरा खाली है, और देखिए इधर डॉट 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 सा बना हुआ है, तो समझना है कि ये पूरा फॉरेस्ट है, इसमें किसी का भी हक नहीं है, केवल सरकार का हक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस नक्शा में जितना भी देख रहे हैं प्लॉट, ठीक है, इसको एक प्लॉट है, ठीक है, उसमें प्लॉट की संख्या दी हुई रहती है, इसको प्लॉट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हर जमीन का अलग अलग प्लॉट नंबर होता है, ठीक है, यानी उसका उसके खतियान में या उसके कागज़ में ये चीज़ नोट होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस सब के ज़मीन का अलग अलग होता है, इसी से फिर लगान वगैरह सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से ज़मीन कैसे मापा जाता है ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।